ट्रंप और पुतिन की मुलाकात खत्म हो चुकी है। यही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। 2 घंटे 45 मिनट तक हुई दोनों की ये बातचीत। हालांकि बातचीत किस लिहाज से हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से थोड़ी देर बाद होने वाली है। जाहिर सी बात है उसमें कई बड़ी बातें अब पूरी दुनिया के सामने होंगी कि आखिर किस तरीके से ये बातचीत हुई और टेबल पर दोनों के बीच बातचीत में कौन कौन से मुद्दे सामने रखे गए, किस लिहाज से दोनों के बीच बातचीत हुई। फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है 2 घंटे 45 मिनट तक हुई ट्रंप और पुतिन की ये मुलाकात जो अब खत्म हो चुकी है। तो एक बार फिर से बता दें, सबसे बड़ी खबर जहां 3+3 फॉर्मेट को देखते हुए लगातार स्टूडियो में एक्सपर्ट्स के साथ हम ये बातचीत कर रहे थे कि ये बातचीत कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या मायने रखती है, कौन कौन से बड़े मुद्दे इस बैठक में डिस्कस किए गए हैं। 2 घंटे 45 मिनट की इस मुलाकात में क्या निकलकर सामने आता है। फिलहाल ये तस्वीर आपको उसी जगह की दिखा रही हूं जहां पर दोनों की इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की अब से थोड़ी देर में शुरुआत हो सकती है। और परसुइंग पीस जो पीछे लिखा गया है ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा संदेश है। हालांकि अलास्का में इस सुपर पावर मंच की वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां देखना होगा कि आखिर अब किस तरीके के सवाल उनके सामने दागे जाएंगे, क्योंकि 2 घंटे 45 मिनट तक ट्रंप और पुतिन की ये जो बैठक चली है उसके बाद पुतिन बाहर आए, वो तस्वीर भी सामने आ चुकी है। फिलहाल उस जगह की तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं जहां अब से थोड़ी देर में दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अलास्का बैठक से बाहर राष्ट्रपति पुतिन निकल चुके हैं, हालांकि ट्रंप की तस्वीर अभी आनी बाकी है। फिलहाल आपको बता दें एक और चीज अब से थोड़ी देर में ये कंफर्म रविंदर सर हम करेंगे, क्या ये बैठक पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है या ये ओवरऑल वर्किंग लंच को देखते हुए अभी फिलहाल पुतिन हमें यहां बाहर नजर आ रहे हैं। या ग्रेट पॉइंट। अभी क्या टाइम हो रहा है, हमारे यहाँ 3:30 हो रहे हैं, तो वहाँ 4 बजने वाले हैं सर। 4, तो वहाँ दोपहर के 2 बजे हैं, तो मे बी लंच अगर है तो लंच लेट हो जाता है 2 बजे का, क्योंकि ऑफिशियल लंच 1-8 बजे होता है। वी डोंट नो, सो वील सी। पर दूसरी बात ये देखिए, पुतिन भी प्रेशर में है बहुत ज्यादा, क्योंकि ऑयल को लेकर के यूएस कांग्रेस में अपर हाउस सेनेट में 86 सेनेटर्स एग्रीड हैं 100 में से कि रशिया की ऊपर 500% और सेकेंडरी सैंक्शंस 500% तक की लग जानी चाहिए अगर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो अगर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, यानी ये फैक्ट है, रियलिटी है कि रशिया की जो इकोनॉमी है उसको जो इनकम है, जो रेवेन्यू है, ज्यादातर तेल से है। तो अगर रशियन ऑयल को दुनिया से बहुत कम कर दिया जाए, उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट अमेरिका को यह पड़ेगा कि क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ेंगी, तो ट्रंप को डोमेस्टिक प्रॉब्लम होगी। वो कैसे सुलटाता है अलग बात है जी। सर एक छोटा सा अपडेट है, क्योंकि क्रेमलिन की तरफ से ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि क्लोज डोर टॉक्स पुतिन और ट्रंप के बीच में कंक्लूड हो चुकी हैं। तो ये मान लिया जाए कि दोनों के बीच में ये लगभग 3 घंटे की बैठक, जहां 2 घंटा 45 मिनट या 2 घंटा 47 मिनट तक ये बैठक चली है, ओवरऑल 3 घंटे तक हुई दोनों की ये बातचीत। कंक्लूड होने का मतलब यही है कि बैठक खत्म हो चुकी है। वेरी ट्रू। अगर हाँ, बैठक खत्म हो चुकी 2 घंटा 53 मिनट सर। ओवरऑल अब जो अपडेट्स आ रहे हैं उस आधार पर जहां ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि दोनों का मूड भी काफी अच्छा था। नहीं, कुछ तो निकलेगा। अब क्या निकलेगा कह नहीं सकते, इतना लंबा टाइम बैठ के बात करी है, अब आकर के बाहर ये तो नहीं कह सकते कि वी डिसएग्रीड ऑन एवरीथिंग। ऑफ कोर्स नॉट। अब कुछ तो ये कॉमन पॉइंट्स निकलेंगे इन दोनों के कि ये डिसाइड हुआ है, ऐसे आगे किया जाएगा। एंड बाय द वे, जो अगली मीटिंग होनी है, जब भी होनी है, उसका कहा जा रहा है उसकी जो वेन्यू लोकेशन है वो रशिया होगा। अभी तक नहीं आया। ओके। तो ओके, अब वो ज़ेलेंस्की के साथ हो या कि ट्रंप जाएगा रशिया, तो ये अगला अभी कोरियोग्राफी भी देखनी है कि क्या होता है, क्योंकि इसमें कुछ अनाउंस करेंगे कि नेक्स्ट कदम क्या होगा। कम से कम ये भी करेंगे ना कि अगला कदम क्या होगा। चलिए, तो मैं बड़ी खबर और अपडेट दे देती हूँ। राठौड़ सर, आप क्योंकि वापस हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से ये बड़ी खबर है और तस्वीर भी, जहां थोड़ी देर में दोनों नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस और लगभग 2 घंटा 53 मिनट तक ये मुलाकात हुई है, बैठक हुई है पुतिन और ट्रंप की। इस मुलाकात को लेकर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। 2 घंटे 53 मिनट तक चली बैठक। देखना यही होगा कि अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बैठक के बाद दोनों की तरफ से क्या बड़ी बात सामने रखी जाती है। त्रिपाठी सर, क्या ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें अगली मीटिंग को लेकर भी कुछ इंडिकेट किया जा सके? बिल्कुल। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तो ये बताया जाएगा कि क्या क्या नटशेल में कि क्या क्या हुआ और किन किन बातों पे सहमति हुई या नहीं हुई, और उसमें अगले कदम के बारे में भी बताया जाएगा। और मेरे ख्याल से अगले कदम में ये जरूर बताया जाएगा कि ज़ेलेंस्की
को मिला करके कब त्रिपक्षीय वार्ता होगी। और इसी बीच ये भी होगा कि यूरोपियन यूनियन को, नाटो को बताया जाएगा कि भाई हमने क्या क्या किया, किस किस चीज़ पे बात की। लेकिन इसमें एक चीज़ देखिए कि इसमें पुतिन आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ट्रंप अभी भी नहीं आए हैं बाहर। राइट। तो इसका मतलब कि अभी भी उनके खेमे में बातचीत चल रही है कि हाँ किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस। उस तस्वीर का आना बाकी है, लेकिन इवेंचुअली क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं दत्ता सर कि एक मोटिव है कि पुतिन और जेलेंस्की को एक रूम में लाया जा सके? क्या उसको लेकर आज एक इंडिकेशन मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि फाइनल एग्रीमेंट जो होगा वो यूक्रेन का रेप तो होने चाहिए, चाहे वो जेलेंस्की हो या कोई ऐसे लोग हों जो उनके पार्लियामेंट के और मेंबर हों, ताकि जो कंटिन्यूटी है, क्योंकि पुतिन का मानना है कि जेलेंस्की इज नॉट अ लीगल प्रेसिडेंट नाउ एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूक्रेन। उसका टर्म पूरा हो चुका है, वो जबरदस्ती जंग के नाम पे वहाँ पे खींची चले जा रहा है। और उसने बोला कि जंग के हालात में भी ऐसा प्रोविजन नहीं है कि कोई प्रेसिडेंट लगा रहे, वो इलेक्शन होने चाहिए थे, उसका री-इलेक्ट होना चाहिए था। तो अभी क्या जेलेंस्की आएगा या उसके और मेंबर आएंगे साथ में, तो एक यूक्रेन का तो मेंबर मतलब इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि फाइनली क्या है एग्रीमेंट बिटवीन रशिया, यूक्रेन और जो पीछे से जिन्होंने जंग लड़वाई वो अमेरिका और नेटो। लेकिन क्या जेलेंस्की को लाना मुश्किल होगा? पूर्णिमानाथ, सवाल आपसे उस आधार पर, क्योंकि अगर ये इंडिकेशन आज मिलता है कि जेलेंस्की का तो कोई वजूद ही नहीं है। राइट सर। पूर्णिमा जी, आपका टेक इस पर क्या है? क्योंकि अब 2 घंटे 53 मिनट तक चली ये बैठक, उसके बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नजर, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगली मुलाकात को लेकर इसमें इंडिकेशन मिले? और क्या ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आज वो अचीव कर पाए हैं ट्रंप की अगली मुलाकात में जेलेंस्की और पुतिन एक कमरे में हो, आमने सामने हो? जी, जेलेंस्की तो पहले ही कह दिया था ना, अगर पुतिन का सब शर्त मान गए तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे एक्सेट्रा। उससे मतलब पहले इसके लिए भी जेलेंस्की ने कंडीशन रखी है ना? EU से काफी सारे लीडर्स भी बोल रहे थे कि ये बिना जेलेंस्की का ये मीटिंग सही नहीं होगा। ऑब्वियसली एक्सपेक्ट तो यही कर सकते हैं ना कि नेक्स्ट मीटिंग की कुछ इंडिकेशन देंगे, उसमें जेलेंस्की भी होगा। कोई भी पीस टॉक हो, कोई भी ट्रीटीज हो, जो सब पार्टीज एक साथ नहीं बैठने से, बात नहीं करने से वो पीस ट्रीटी नहीं बन सकता। बट मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि आपको समझना पड़ेगा, दिस इज नॉट ए यूक्रेन रशिया वॉर, दिस इज ए US रशिया वॉर। ये कोल्ड वॉर का जो खींच के अभी तक चल रहा है, ये कभी बंद नहीं हुआ था। इनका एजेंडा ये है कि रशिया को टोटली क्रिपल करे, यूक्रेन का जो भी बचा हुआ है मिनरल्स उसमें पूरा कब्जा करे, बिकॉज एट द सेम टाइम इनके जो मिनरल्स डील्स हुआ है US के साथ, आपने पढ़ा होगा, उसमें प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया गया है US को। उसमें मेरे ख्याल से 50% का जो आमदनी, उसका जो प्रॉफिट होगा अमेरिका को होगा। तो एट द सेम टाइम रशिया को क्रिपल करके, रशिया में जो भी उनका थोड़ा लिटिल बिट ऑफ मिनरल्स वहाँ उनके पास है, वो भी हड़पना चाहते। बट द बिगर फिश इज नॉट रशिया, राइट, बिगर फिश इज चाइना। तो वहाँ जाते समय बेसिकली सामने जो भी आते हैं उनको ध्वंस करना चाहते हैं। उसमें इंडिया भी आती है, उसमें रशिया आती है, एंड एक्सेट्रा लाइक दैट। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल से यहाँ पे फ्रॉम ए स्टैंड पॉइंट ऑफ रशिया, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू कम आउट, बट एट द सेम टाइम मेरे ख्याल से ये लास्टिंग कोई सीज फायर होगा कि नहीं मुझे नहीं पता।